तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज की जो हमारी क्लास है जिसमें सीटीपी के 60 क्वेश्चन होने वाले हैं, जो आपका इजी इजी से हार्ड, यानी पहले हम जो छोटा सा क्वेश्चन है, प्रश्न है, उसको हम देखेंगे। उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन जो अब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो देखेंगे। और यहाँ से आपके कम से कम 5 से जो 8 मार्क्स हैं बस इस एक क्लास से आने वाला है, इसलिए आप लोग अंत तक देखिएगा। और इस क्लास को हम जल्दी जल्दी करेंगे। एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना कैसा होना चाहिए, तो शिक्षा सीखना जो है वो बाल केंद्रित होना चाहिए, यानी चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। और बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, विचार किससे संबंधित है, तो ये रचनावाद से है। किससे है? रचनावाद से। यानी जो पियाजे हैं रचनावाद है, वो मानते हैं कि बच्चा खुद करके यानी स्वयं से सीखता है, यानी बच्चा नन्हा वैज्ञानिक। ब्याजी को 2 से 7 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है, तो देखिए संवेदी अवस्था 0 से 2, मूर्त पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7, मूर्त 7 से 11, और जो औपचारिक है ये आपका 11 से ऊपर की अवस्था है। इसको याद करने का ट्रिक है एसपीसीएफ, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल। तो इस तरीके से आप याद करते चलेंगे। उसके बाद है निकटस्थ विकास क्षेत्र, यानी जेडपीटी का प्रतिपादन किसने किया, तो जेडपीटी कौन दिए हैं, तो वाइगोत्स्की साहब दिए हैं। वाइगोत्स्की साहब सामाजिक सिद्धांत के जनक है। अधिगम का प्रभाव का नियम, यानी सीखने का जो प्रभाव का नियम है, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, ये सब कौन दिए हैं, तो ये थॉर्नडाइक दिए हैं, याद रखना है आपको। और अभ्यास का नियम। उसको कहते हैं सामाजिक अधिगम सिद्धांत के जनक कौन है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के जनक है आपके बंटूरा। कौन है? बंटूरा। ये है ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी, यानी सामाजिक अधिगम सिद्धांत के जनक है बंटूरा, याद रखना है। उसके बाद है बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किए, तो गार्टनर। बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन क्या है, तो हार्वर्ड गार्टनर है। बुद्धिलब्धि का आईक्यू सूत्र क्या होता है, याद रखना है, माँ का 100 इंटू 100, यानी ये होता है ए, ऑप्शन ए। उसके बाद है कोलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो नैतिक विकास का सिद्धांत से है। एरिक्सन का सिद्धांत कौन सा है, तो मनोसामाजिक सिद्धांत। तो आप लोग को याद रखना है, कुल 60 प्रश्न है और इसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन आने वाला भी है। उसके बाद है समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है, सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना समावेशी शिक्षा कहलाता है। लर्निंग बाय डूइंग के समर्थक कौन है, तो जॉन डीवी है। ये है प्रगतिशील शिक्षा के जनक, यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन के जनक है, यानी करके सीखना, जॉन डीवी। रचनावादी कक्षा में शिक्षक की भूमिका कैसी होती है, तो फैसिलिटेटर की होती है, यानी वो मार्गदर्शक की भूमिका होती है। उसके बाद है बाल विकास का कौन सा सिद्धांत सही है, तो क्या है, विकास सतत प्रक्रिया है। क्या है ये, लगातार चलने वाली प्रक्रिया, यानी कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एस्केप फोल्डिंग किससे संबंधित है, तो वाइगोत्स्की से है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत कौन है, तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। ये मानते हैं कि बच्चा प्रयास और अपनी गलतियों से सीखता है। उसके बाद करते हुए सीखना किस शिक्षण पद्धति का है, तो वही है परियोजना विधि, जो कि परियोजना विधि कौन दी है, आप लोग कमेंट करके बताइए। बालकों में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, उसकी बुद्धि में, रुचि में, क्षमता में, तो राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी में। बालकों में क्या होती है, उसके रुचि के अनुसार, उसके बुद्धि के अनुसार और उसका माहौल कैसा है। पियाजे के अनुसार 7 से 11 की अवस्था, ये है आपकी मूर्त संज्ञात्मक अवस्था। अधिगम को अस्थायी बनाने में सबसे सहायक कौन है, तो पुनर्बलन, यानी रिइंफोर्समेंट। ईगो और सुपर ईगो की अवधारणा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। और इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा, अब आपको एकदम वीवीआई क्वेश्चन आएगा, तो ये है आपके सिगमंड फ्राइड, जो कि मनोविश्लेषणात्मक के जनक है। सबसे अच्छा मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। इसमें शैक्षिक एवं शैक्षिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन होता है। सीसी यानी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। हाँ, प्रेरणा क्या है, उसकी वातावरण कैसी है, उसकी रुचि किसमें, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उसके बाद है भाषा विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है, तो सामाजिक अंतःक्रिया, ये है वाइगोत्स्की से उठा गया है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया, तो ये है कोहलर ने। कोहलर किस पे प्रयोग किया, आप लोग कमेंट करके हमें बताइए। एनसीएफ 2005 किसका विरोध करता है, तो रखने की प्रवृत्ति को ये विरोध करता है। पूछा है किसको विरोध करता है, यानी किसको नहीं चाहता है। बालक को सक्रिय शिक्षार्थी कब माना जाता है, जब वो रचनावाद में हो, यानी क्योंकि पियाजे बोलते हैं कि बच्चा क्या है, बच्चा सक्रिय है और रचनावाद है, क्योंकि वो बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है। विद्यालय एक लघु समाज है, किसने कहा है, तो ये है जॉन डीवी का ये कथन है। बाल विकास का अध्ययन शिक्षक को कैसा सहायता करता है, तो व्यक्तिगत भिन्नता पहचानने में करता है
और शिक्षण सुधारने में भी करता है, बालक को समझने में भी करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो उपयुक्त सभी है। में सबसे अधिक पूछा जाने वाला यही है रचनावाद से। जहाँ पे रचनावाद दिखे वहां पे ट्रिक लगा देना है, इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे किया गया है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन अब आपको ये जो 30 सब जो क्वेश्चन आने वाले हैं ये बहुत ही VVI है। चलिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से आपको इतना लॉन्ग को देखकर आपको परेशान नहीं होना है, बस थोड़ा सा एक क्लू मिलेगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। मात्र इसको 1 मिनट में इसका आंसर निकाल देंगे। तो देखिए एक शिक्षक कक्षा में बच्चों को वास्तविक जीवन के समस्याओं को हल करने, यानी जो वास्तविक जो जीवन है उसके रियल लाइफ की समस्या को हल करने में चर्चा करता है, तर्क प्रस्तुत करता है और अपने अनुभव के आधार पर निष्कर्ष निकालने के अवसर देता है। शिक्षक मानता है कि ज्ञान बाहर से नहीं दिया जाता बल्कि बच्चे स्वयं, अब देखिए बच्चे स्वयं उसका निर्माण करते हैं। और यह दृष्टिकोण किससे है, तो वही है बच्चा खुद से करता है, क्योंकि बच्चा है नाना वैज्ञानिक यानी रचनावाद है। आ गया ना, इसी तरीके से आपके क्वेश्चन सही होते हैं। उसके बाद है एक बच्चा अपने पिता को मोबाइल चलाते हुए देखता है, ठीक है, अपने पिता को मोबाइल देख रहा है कि मेरे पिताजी मोबाइल चला रहे हैं और उसी प्रकार भी मोबाइल चलाने का वो प्रयास करता है। वो किस प्रत्यक्ष निर्देश के बिना, वो किसी भी निर्देश से नहीं सीख रहा है, केवल देख कर सीख रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहाँ पे ही बंटूरा आ गया कि बंटूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत किस प्रक्रिया का, तो वही है वो अनुकरण, यानी वो मॉडलिंग, यानी वो नकल करके, वो ऑब्जर्व करके, यानी वो ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी, ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी, यानी OLT से याद रखना है, SLT से यानी सोशल लर्निंग थ्योरी। इस तरीके से इनकी जो 2 थ्योरी है और इनकी जो है ARRM से भी याद रखना है। चलिए उसके बाद है एक शिक्षक जो है कक्षा में बच्चों को समूहों में कार्य करने के विचार को साझा करने तथा एक दूसरे की सहायता से सीखने के अवसर देता है। एक दूसरे से सीखने की बातें हो रही है और इस प्रक्रिया में अधिक सक्षम बनाने का सक्षम बच्चे की सहायता करता है। और यहाँ से आ गया वाइगोत्स्की कौन सा, तो वाइगोत्स्की कौन दिए, तो जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जो कि एक हेल्प होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34, एक बालक किसी वस्तु को केवल उसके एक गुण के आधार पर पहचानता है तथा तार्किक रूप से सोचने में कठिनाइयां अनुभव होती है। यह नहीं समझ पाता है कि आकार बदलने पर भी वस्तु की मात्रा समान रह सकती है। पियाजे के अनुसार वो किस अवस्था में, तो देखिए पियाजे यानी इस सीधी सी प्रश्न है कि एक मान लीजिए कि एक बाल्टी है और इसमें जो पानी की मात्रा है वो 10 लीटर है, ठीक, और ये जो बाल्टी है इसमें भी पानी की जो मात्रा है वो 10 लीटर है। यानी दोनों में क्या है, दोनों में सेम है, यानी वो दोनों में इक्वल है। जब दोनों में इक्वल है तो बच्चा क्या कहता है, ये छोटा है तो मानता है कि इसमें कम है और इसको मानता है कि इसमें ये लंबा है यानी बड़ा है, इसका साइज तो इसमें ज्यादा है। तो यही पूछा गया है। तो ये है जब बच्चा 2 से 7 वर्ष में यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आता है, तो यहाँ पे उसको दिक्कत है, वही पूछा गया है, क्योंकि उसको कठिनाई अनुभव, यहाँ पे तो उसकी कठिनाई हो रही है ना। जब कठिनाई नहीं होती है, जब पहचान लेता है तो ये आंसर हो जाता है। चलिए उसके बाद है एक शिक्षक यह मानता है कि प्रत्येक बालक में अलग अलग प्रकार की योग्यता होती है। कोई बच्चा संगीत में अच्छा हो सकता है, कोई खेल में, कोई भाषा में, कोई मैथ में। देखिए ये सबसे VVI क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। कौन मानते हैं, तो ये आपके जो हार्वर्ड गार्टनर है, यानी जो बहुबुद्धि जो सिद्धांत के जो जनक है, ये मानते हैं कि बच्चा में अलग अलग प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। बुद्धि एक प्रकार की नहीं होती है, बुद्धि अलग तरीका, कोई संगीत में अच्छा है, कोई मैथ में अच्छा है, कोई खेल में अच्छा है, तो कोई भाषा में, कोई स्थानिक गति में। उसके बाद एक विद्यार्थी केवल पुरस्कार प्राप्त करने और दंड से बचने के लिए उद्देश्य से विद्यालय के नियम को पालन करता है। बच्चा इसलिए कर रहा है ताकि हमको साजा ना मिले, इसलिए वो अपना होमवर्क करता है, यानी पुरस्कार इसलिए प्राप्त करना चाहता है ताकि उसे साजा ना मिले। तो जो कोहलबर्ग की जो नैतिक विकास का जो सिद्धांत है, यानी जो पूर्व परंपरागत जो स्तर है, यानी जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, वो पहला में ही ये उसका राइट आंसर है। उसके बाद है एक विद्यालय में दिव्यांग, सामान्य, प्रतिभाशाली तथा विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि के सभी बच्चों को एक ही कक्षा, जैसे मान लीजिए कि कोई एक क्लासरूम है और इस क्लासरूम में अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं, अलग अलग प्रकार के जो बच्चे हैं, कोई दिव्यांग है, कोई जो बच्चा है वो किसी की मानसिक आयु ठीक है, तो कोई मतलब अलग जाति धर्म लिंग से जो भी आ रहे हैं, तो क्या है उसी को हम कहते हैं समावेशी शिक्षा। तो सबको ये समान शिक्षा ये सही है। उसके बाद एक छात्र
मैथ के कठिन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करता है। कई बार गलतियां करने के बाद अंततः वह सही उत्तर तक पहुंच जाता है। ठंडाई के अनुसार यह किस प्रकार का अधिगम है? जैसे कोई भी मान लीजिए कि कोई भी मैथ है, जैसे मान लीजिए कि जैसे 120 का, मान लीजिए 120 का 40% निकलना है, तो क्या करें, इसमें आप 1 से 2 बार इसको जब प्रयास करते हैं और गलतियां भी कर रहे हैं, तो गलतियां भी कर रहे हैं, उसके बाद इस मैथ को आप सीख जाते हैं। तो जब इस मैथ को जब सीख जाते हैं तो क्या करते हैं, आप उस प्रयास करते हैं अपनी गलतियां, यानी प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत जो कि ठंडाई का एक दिए है, आपके अभ्यास के नियम एक, तत्परता के नियम दिए हैं। चलिए उसके बाद सब 2005 के अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो ज्ञान का निर्माण और समझ विकसित होना चाहिए। एक शिक्षक बच्चों से प्रश्न पूछता है, उन्हें सोचने, समय तथा स्वयं उत्तर खोजने के लिए प्रेरित करता है। वो उत्तर सीधे नहीं बल्कि बच्चों को खोज करके अवसर देता है। तो यही शिक्षक नहीं, यहाँ पे जो है बाल केंद्रित कहाँ है, जहाँ पे बाल केंद्रित होगा वो आपका आंसर राइट हो जाएगा। एक बालक विद्यालय में अत्यंत अच्छा प्रदर्शन करता है, जबकि उसका जो है भाई समान वातावरण में पढ़ने के बावजूद औसत प्रदर्शन करता है। तो देखिए जिसे कि 2 बच्चा है, मान लीजिए 2 बच्चा है, दोनों बच्चा जुड़ा बच्चा है, ठीक, और दोनों क्या है, एक ही वातावरण में रहते हैं, समान वातावरण में, लेकिन एक बच्चा जो है वो हाई मार्क्स लाता है और एक जो है वो एवरेज लाता है। तो देखिए यही सीधी सी बात है कि बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नता होती है, यानी बच्चा अलग अलग प्रकार के सीख सकते हैं। कोई बच्चा जल्दी सीखता है तो कोई तेज सीखता है। ये नहीं कि वातावरण से चीजें सेम ही आएगी दोनों। देखिए एक कक्षा में बच्चों को परियोजना कार्य तथा गतिविधि के माध्यम से सीखने का अवसर देता है। उसका मानना है कि बच्चे करके अधिक सीखते हैं। तो ये कौन है, तो ये जॉन टीवी का है, जो कि बाल केंद्रित शिक्षा के जनक है। एक बालक पहले साइकिल चलाना सीखता है और बाद में मोटरसाइकिल चलाना अपेक्षाकृत आसानी से सीख लेता है। यह किसका उदाहरण है? तो देखिए जब भी आपने बाइक चलाना सीखा होगा, उससे पहले अगर आप साइकिल चलाना सीखे थे तो आप जल्दी सीख लेते हैं, क्योंकि आपके अंदर जो अधिगम, यानी अधिगम का मतलब सीखना, और सीखना का जो स्थानांतरण है यही है जो जल्दी सीख जाते हैं। एक दूसरे से वो चीजें कन्वर्ट हो जाती हैं। आप उस को बैलेंस करना सीख जाते हैं कि मैंने जिस तरीके से साइकिल चला रहा था और अब उसी तरीके से हमको बाइक को भी संभालना है। चलिए उसके बाद है एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था में व्यक्तिगत यह जानने का प्रयास करता है कि कौन है, उसका भविष्य क्या होता है और समाज में उसकी क्या भूमिका होती है। ये किस मनोसामाजिक संघर्ष को दर्शाता है? तो देखिए जो मनुष्य सामाजिक सिद्धांत के जो जनक है एरिक एरिक्सन, तो यहाँ पे किशोरावस्था से याद रखिएगा 12 से 18 वर्ष। तो 12 से 18 वर्ष में बच्चा क्या करता है, अपना पहचान बनाता है, और जब पहचान नहीं बनता है तो वो भ्रम की स्थिति में चला जाता है। इनकी थ्योरी को भी हम करा चुके हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। 90 मिनट की क्लास है, 90 मिनट की क्लास में उसमें 9 मनोवैज्ञानिक हैं जो कि आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। उनकी सारी थ्योरी को उसमें कराया गया है, तो आप लोग उसको जाकर देख लीजिएगा। एक बालक कक्षा में लगातार प्रश्न पूछता है, नई चीजें जानने का प्रयास करता है, सीखने के प्रति अत्यधिक उत्साह है। तो जब भी अगर आप सीखने के लिए मोटिवेशन नहीं है आपके अंदर, तो आप इस तरीके की चीजें नहीं कर पाते हैं। जैसे इस क्लास को लेने के लिए मुझे क्या है, मोटिवेशन की जरूरत है, यानी हम इस चीज को उत्साह से ले रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे पास अभी 2 बज रहा है, यानी अभी जो है रात के 2 बज रहे हैं। तो मेरे अंदर जो मोटिवेशन है इसके कारण क्या है, मेरे प्रति अत्यधिक उत्साह है, इसलिए ये क्लास ले रहा हूँ। चलिए तो जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बाद है एक शिक्षक विद्यार्थियों की गलतियों को सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक भाग मानता है, उन्हें सुधार के अवसर के रूप में उपयोग करता है। ये किस दृष्टिकोण को दर्शाता है? तो देखिए ये एक जो बच्चा है क्या करता है कि गलतियों से सीख रहा है। तो गलतियों से सीख रहा है कौन है, तो वो आपका रचनावादी है। कौन है वो? रचनावादी है। इंस्टीट्यूट के अनुसार मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो सीखने में सुधार करना सही है। जब एक बच्चा दूसरे की भावनाओं को समझने लगता है, उनके सहयोग करता है और समूह में कार्य करता है, तो यही है सामाजिक विकास का सिद्धांत, जो कि वाइगोस्की मानते हैं कि बच्चा कैसे सीखता है, तो समाज में और अपने साथियों से बेहतर तरीके से सीख सकता है। तो वाइगोस्की के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में भाषा की क्या भूमिका होती है? तो भाषा क्या है? सोच और सीखने का एक महत्वपूर्ण साधन है, यानी हम सोचते कैसे, सीखते कैसे, उसका एक रिसोर्सेज का ये काम करता है। उसके बाद है एक प्रभावी शिक्षक वह माना जाता है जो विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से सीखने में शामिल करता है, उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को समझता है और सीखने के लिए प्रेरक वातावरण तैयार करता है। यह किस प्रकार के शिक्षक की विशेषता है? तो ये है परीक्षार्थी केंद्रित, यानी चाइल्ड सेंटर, यानी क्या है, ये शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षक विधि है। उसके बाद है
और इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। एक आ गया, एक 15 वर्षीय बालक बार बार यह सोचता है कि वो भविष्य में क्या बनेगा, उसकी रुचि क्या है, समाज में उसकी पहचान क्या है। एरिक्सन के अनुसार यह स्थिति किस मनोसामाजिक संघर्ष वही है। 15 साल का बच्चा है, यानी 12 से 18 के बीच में है, यानी वो किशोरावस्था है। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करके हमें बताइए। जो लोग कमेंट करेंगे उनका नेक्स्ट वीडियो में उनका नाम लेंगे। और इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ही देखे जाते हैं। एक शिक्षक कक्षा में चार प्रश्नोत्तर परियोजना कार्य और अनुभवात्मक अधिगम को बढ़ावा देता है। इन सब 2005 के अनुसार वह किस प्रकार की प्रक्रिया। तो जहां पे आपको बाल केंद्रित दिखे टिक लगा देना है। और एक छात्र मैथ में अत्यधिक कुशल है जबकि दूसरा छात्र संगीत में। तो देखिए इस तरीके की जो क्वेश्चन होता है, जब भी गार्डनर की बुद्धि आती है तो उसमें सभी बच्चे में एक प्रकार की बुद्धि नहीं है, एक ही बुद्धि नहीं पाई जाती है, प्रत्येक में अलग अलग। यही जो कि ये मानते हैं कि 8 प्रकार की बुद्धि होती है, यानी हर एक व्यक्ति में अलग अलग बुद्धि होती है, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो बहुबुद्धि सिद्धांत यहाँ से आपको याद रखना है। हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी को अच्छे से क्लियर कर लेना है। एक बच्चे विद्यालय के नियम को पालन इसलिए करता है क्योंकि अपने शिक्षक और अभिभावकों की स्वीकृति प्राप्त करना चाहता है। कोहलबर्ग का तो ये थोड़ा सा उसके दूसरा स्टेज में आ गया, यानी कन्वेंशनल यानी परंपरागत स्तर में। यहाँ पे साझा और अच्छा नहीं बना, अभिभावकों की स्वीकृति चाहता है, यानी यहाँ पे नियम मानता है। एक शिक्षक बच्चे को गतिविधि प्रयोगों तथा समस्याओं के समाधान के माध्यम से सीखने का अवसर देती है। यानी एक जो शिक्षक है वो गतिविधि यानी एक्टिविटी से, एक्सपेरिमेंट से और प्रॉब्लम सॉल्विंग के माध्यम से सीखने को अवसर देती है। तो ये किस प्रकार के ये सीखना अनुरूप है। तो ये है रचनावाद। उसके बाद है एक बालक किसी समस्या का समाधान अचानक समझ जाता है, यानी कोई भी चीज है अचानक जब आप समझ जाते हैं। जैसे कोई भी आप कभी आप जब मैथ बना रहे होंगे या कोई किसी भी क्वेश्चन का जब आंसर आप अचानक आ जाते हैं, यानी बिना बार बार प्रयास से, आप कभी उसका प्रयास नहीं किए हैं। जैसे आपके पास कोई पजल्स वाले गेम आते हैं, आप जैसे ही मान लीजिए कि कोई पजल्स वाले गेम है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि कोई भी चीज है कि हम यहाँ पे जैसे यहाँ पे कोई भी चीज है कि दो को अगर दो जोड़ते हैं तो यहाँ पे मान लीजिए कि क्या आएगा, ये अचानक, जिससे कि कभी भी आपके दिमाग में कभी भी माइंड में अचानक कोई आया होगा और उस समस्या को हम समाधान कर दिए होंगे। तो वही है अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत, जो कि आपके कोहलर ने दिए हैं और कोहलर ने चिंपैंजी पे जो प्रयोग किए हैं आपको याद रखना है। एक शिक्षक पाता है कि कुछ विद्यार्थी चित्र देखकर जल्दी सीखते हैं, कुछ सुनकर, कुछ गतिविधियों के माध्यम से। तो ये अच्छा है, कोई देखकर सुनता है, कोई कोई क्या करता है, कोई बोलकर सीखता है, कोई पढ़कर सीखता है, कोई चित्र से सीखता है, कोई दृश्य नहीं देखकर। तो ये बच्चा क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता है। यही व्यक्तिगत भिन्नता ही यहाँ पे मेन बातें हैं। समावेशी शिक्षा के संदर्भ में कौन सा सबसे उपयुक्त है। तो देखिए समावेशी शिक्षा में सभी बच्चे को समान अवसर और सहयोग के साथ एक ही कक्षा में अवसर मिलना, बिल्कुल ही ये बी जो है इसका राइट आंसर। तो इस तरीके के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं समावेशी शिक्षा से। और इसके बाद जो क्लास चलेगी वो टॉपिक वाइज चलेगी, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक किस पे रहेगा आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि जो आपका 8 AM और 8 PM ये क्लास 2 टाइम चलने वाले हैं। तो आप लोग लाइव जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि 8 PM में ये क्लास लाइव चलेगी। तो और उसके बाद आपको टॉपिक वाइज इसका मिलेगा। चलिए, एक बालक पहले साइकिल चलाता है और फिर बाद में स्कूटर चलाना, वही है अधिगम स्थानांतरण। यही है कि एक चीज से सीखी हुई दूसरी चीजें में काम आ जाती है। चलिए, उसके बाद एक आता शिक्षक ऐसा होना चाहिए जहाँ पे सक्रिय शिक्षार्थी को मानते हैं उनकी आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण करना। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि 60 में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, और जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इस पे होना चाहिए, और किस में आपके जो है सबसे कम मार्क्स आ रहे हैं। क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट है तो देखिए उसमें मेरा 28 आया है, जो कि मैंने 4 बार इसमें एग्जाम दिया, और यही 4 बार एग्जाम, 4 बार में मेरा 28 आया है। तो आप लोगों को भी जो सब्जेक्ट में है जो कम से कम आपको 25, 26, 27, 28 और अच्छा से ध्यान देंगे तो 30 में 30 आ जाएगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और हम इसी तरीके की जो क्लास है वो रेगुलर लेकर आते रहेंगे। और आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए मिलते हैं, चलिए बेस्ट ऑफ लक।